टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु हमारा वह अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, परमाणु को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम देख पाते हैं कि परमाणु हमारा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, कुछ ने कहा था विभाज्य है, लेकिन परमाणु छोटे छोटे होने के बावजूद भी उसको 3 छोटे छोटे कणों में बांटा गया है। किसमें किसमें? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु में जो केंद्र होता है उस केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक। तो क्या बोला जाता है? नाभिक कहा जाता है या न्यूक्लियस कहा जाता है। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद से प्रोटॉन, उसके बाद से न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के चार्ज की बात करते हैं कि किसपे क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज का हमारा एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और टी से क्या हो जाता है? थॉम्सन हो जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को किसने किया था? थॉम्सन ने। मतलब कि पहला अक्षर इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा से क्या है? खोज करता है। उसी तरह से प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और उसी तरह से एन से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक। ठीक है ना? ये हमारा ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इधर हमारा आवेश की बात हो गया, इधर हमारा इसका डिस्कवर की बात हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक इसमें क्या आता है? इसके द्रव्यमान की बात आती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मतलब जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और उसी तरह से जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और जो न्यूट्रॉन का होता है मास वो होता है 1.6723 × 10⁻24 ग्राम। अब रही बात इसके मास को याद रखने का ट्रिक क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है तो ये बड़ा वाला वैल्यू है 9.1, तो बढ़ने के साथ ये बढ़ता पावर सर गया है 31। 31 में 24 में कौन बड़ा है? 31। और किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा है? किलोग्राम। तो किलोग्राम बढ़ता के साथ है और ग्राम छोटा के साथ। तो जहाँ पे 24 लगा होगा तो समझ जाना कि उसका क्या लिखा है? ग्राम लिखा है। और जहाँ पे 31 लिखा है तो उसके ऊपर समझ जाना क्या लिखा है? किलोग्राम लिखा है। सबसे छोटा कण कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस वाला पावर है। जो माइनस वाला पावर है तो जब उसको नीचे ले जाएंगे तो जब भाग देंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बहुत ही छोटा होता है।
और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके अलावा एक और इसका द्रव्यमान होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ठीक है, 1837वां भाग होता है। कहीं कहीं पे 1840 भी लिखा रहेगा। अगर ऑप्शन में 1840 आ गया तो उसको भी ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, गुना मतलब बड़ा। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्या है, 1837 गुना है। मतलब कि जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से क्या है, 1837 गुना बड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से क्या है, 1837 गुना छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ परमाणु के बारे में कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, प्रोटॉन का जो मास है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का जो मास है 1.67235 × 10⁻24 ग्राम। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि परमाणु के नाभिक में जो हमारा प्रोटॉन है इसमें क्या होता है, धन आवेश होता है, और इसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अब दोनों का वैल्यू सेम होता है। देखो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो आवेश समान और चिन्ह विपरीत होने के कारण दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण वहां पे कोई आवेश नहीं बचता है। इसलिए हमारा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है।